नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली। आप महिला जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है। हल्की चौकोर है लेकिन आयताकार ज्यादा है। तो हथेलियों की श्रेणी में देखें तो सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो दार्शनिक व्यक्तित्व के आप धनी रहेंगे। जिज्ञासा प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और एक एनालिटिकल स्वभाव आपका हमेशा से बना रहेगा और हमेशा रहेगा। दूसरी बात अगर करियर का करें तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति को दिलाने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूर जरूरत पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए सुटेबल, तरक्की देने वाला और अच्छी कामयाबी दिलाने वाला रहेगा। तीसरी बात अगर हम करें तो हथेली की रंगत बहुत अच्छी है, आभा मंडल बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं कैसी भी परिस्थिति में आप जी रहे हो, कैसा भी हो, अपनी इष्ट की कृपा बनी हुई है। आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आभा मंडल दिव्य दिखाई दे रहा है। पुण्य कर्म वाली हथेली यहाँ पे ये दिख रही है। तीसरी चीज देखें तो अंगूठा आपका बहुत शानदार है। यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छी इंसान हैं। आगे चलकर लगभग 2 से ढाई वर्षों के बाद अगर आप अपने जीवन काल में वास्तविक रूप में देखें तो 52 ईयर से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास से भरी रहेंगी और जीवन में तरक्की बहुत अच्छी लेवल की रहेगी, खूब तरक्की करेंगे। ये भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अपनी तर्जनी को आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। तो विनम्र रहेंगे, डाउन टू अर्थ आपका व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफी माहिर रहेंगी। कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक होंगी, फ्रेंडली नेचर का व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन स्वाभिमानी रहेंगी और लक्ष्य बहुत ऊंचे आपके पहले से ही रहे हैं। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो गुरु के गुण आपके अंदर ज्यादा दिख रहे हैं। एक चीज और देखो हथेली में, फिर मेन पॉइंट पे आओ। आपका यहाँ पे कोबड़ दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंड का होता है और कहें तो गूढ़ ज्ञान ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसे लोगों को अगर अपना व्यापार कर रहे हो तो पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में इनको नुकसान होता है। और दूसरा, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में जरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे इन लोगों की उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना आती चली जाती है। तो इसके लिए इनको योगा, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि जरूर करना चाहिए। एक चीज और शुक्र से संबंधित मैं बता रहा हूं आपके जीवन में। यहां पे देखिएगा, हथेली को बारीकी से देखेंगे तो 3 पौरवे आपको दिखाई देंगे। पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा। 3 पौरवे बहुत भाग्यशाली लोगों की हथेली में स्पष्ट और सुंदर स्थिति में रहते हैं। ज्यादातर लोगों के हथेली में 3 पौरवे मिलेंगे लेकिन इतना स्पष्ट नहीं मिलेगा। तो ये इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि जीवन में अचानक तरक्की आपको मिली होगी या मिल जाएगी। आगे 52 ईयर से लेके 54 के बीच में अचानक जीवन में बड़ी तरक्की को और ये इशारा कर रहा है। अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। धन है, इसमें अच्छी ग्रोथ होगी। प्रतिष्ठा में बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे और मान सम्मान, इन सब चीजों में बढ़ोतरी होगी। आप अपने जीवन काल में आगे चलकर निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन आपके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगा। इससे आपको संभल कर चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा है। आप खुद महसूस कर रही होंगी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की होती जा रही हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती जा रही हैं।
आपकी हथेली में दान और पुण्य बहुत अच्छी स्थिति में लिखा हुआ है। आप दान भी करेंगी और अपने जीवन काल में पुण्य भी अर्जित करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन के लिए आपका ये अंगूठा बहुत अच्छा है। अगर आप व्यवसाय इत्यादि चीजें भी करेंगी तो इसके लिए बहुत अच्छा है। और व्यवसाय में अगर मैं कहूं तो आगे 52 ईयर से जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल करने की ओर ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज है, यहाँ पे देखिएगा, ये रेखा इस प्रकार से हो रही है और यहाँ पे क्रॉस है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति इस प्रकार से नीचे की ओर झुक रहा है और यहां से बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। और यहां पे देखिएगा तो ये शनि बहुत ज्यादा उभर रहा है। यहां से करियर और धन की रेखा देखेंगे तो टूट टूट कर आगे बढ़ रहा है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये तीव्र पितृ दोष को दिखाता है। स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपके जीवन में, आपके घर में पितृदोष, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में पितृदोष बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहा है। प्योर पितृदोष है। अगर इसका आपने निदान भी कर लिया होगा तो सही से निदान नहीं हुआ है। पितृदोष बहुत ज्यादा आपकी हथेली में है। बाकी कोई दोष नहीं है। बाकी कोई दोष नहीं है। आप बेकार की बाकी की पूजा न करें, ठीक है ना। बहुत पैसा खर्च न करें। पितृदोष का निवारण करें। कैसे करेंगे देखिएगा। 3 जगह मेरी देखने में है। आपने अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करनी है, जहां पे पितरों को मोक्ष मिलता है। एक तो गया में है, तो गया में नारायण बलि करेंगे 5 ब्राह्मणों को बुला करके, और उसमें जो आचार्य पद होगा आपके कुल पुरोहित का होगा। दूसरा, जो नारायण का स्वयं वक्ष स्थल है, बहुत पुण्य जगह है। देवभूमि, देवताओं की भूमि उत्तराखंड में हरिद्वार नामक एक जगह है। वहां पे मां गंगा के किनारे नारायण शिला है। अगर वहां पे आप 5 ब्राह्मणों को बुलाकर किसी भी महीने के अमावस्या को अगर नारायण बलि करते हैं, ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के निमित्त, केवल एक पितर के निमित्त नहीं, ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के निमित्त, तो आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा और आपको वो आशीर्वाद देंगे। आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से चलेगा। तीसरी जगह जो मेरे जानकारी में है वो भी देवभूमि उत्तराखंड में है। उसको भू वैकुंठ कहते हैं। इस धरती में, इस पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं वैकुंठ धाम है, स्वर्ग है, तो वो भू वैकुंठ है बद्रीनाथ। वहां पे अलकनंदा के तट पर ब्रह्म कपाली है। वहां पे अगर आप अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त अगर जो है नारायण बलि करते हैं 5 ब्राह्मणों को बैठा करके, तो निश्चित तौर पे आपके पितृ जो है पितृ तीर्थ में पहुंच जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी जीवन में फिर इस प्रकार की परेशानियां नहीं आएंगी। अब देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा देख के चलिएगा। देखिए, जब गुरु ऐसा होता है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो है धन की दिक्कतें भी बढ़ा देता है ये। ऐसे में आप कितना भी पाठ पूजा करवा लें, आपको इष्ट कृपा नहीं मिलती है। कितना भी खुद कर ले या करवा ले, इष्ट कृपा नहीं मिलेगी। और अभी 2.5 वर्षों तक अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं या उनकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ये तरक्की को रोक लेता है। ऐसे में व्यक्ति बस गुजारा करता रहता है लेकिन तरक्की नहीं मिलती है। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है लेकिन इंसान एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। और ऐसा गुरु खराब हो तो ये सेहत को भी खराब करता है। अब विशेषकर इस प्रकार की चीजें हो, इसके साथ राहु भी आ गया हो, तो रहस्यमय बीमारी भी ये देता है। कई बार ये आपके जो है जो शरीर है ना, इसमें हथियार वगैरह लगा लेता है, ऑपरेशन वगैरह करवा लेता है।
और ऐसे में रहस्यमयी बीमारी, पता नहीं चलता बीमारी आई कहाँ से है, इसका स्रोत क्या है और ये किस प्रकार से ठीक होगी। कई बार दवाइयां नहीं लगती हैं, कई बार व्यक्ति लंबा जीवन जो है इसी बीमारी में काट लेता है। ठीक, तो रहस्यमय बीमारी के साथ साथ कई बार जो है वो कई टेस्ट कर लेते हैं, पीड़ा तो होती है व्यक्ति को लेकिन बीमारी निकलती नहीं है, एक्चुअल है क्या, छुप जाती है, ये हिडन होती है। ठीक है ना। और कई बार जो है डायबिटीज हो जाती है, लीवर की दिक्कतें आती हैं, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंसान को ये शिथिल कर लेता है और जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। ये इस प्रकार की चीजों को करता है। अब ये यहां तक चला जाए तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी ये परिस्थितियों को खड़ी करता है। ठीक, और ये बेवजह की चिंताएं भी देता है, परिवार को लेके भी कहीं ना कहीं चिंताएं रहती है, कभी कभी ऐसी वजहें बना लेता है जो तनाव देता है। दिन रात व्यक्ति ऐसे में तनाव में रहता है। ऐसे में व्यक्ति को सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं बहुत अच्छे उपाय दूंगा आपको, वो मन से करने हैं, विश्वास से करने हैं, समर्पण भाव से करने हैं और कम से कम 4 से 6 महीने तक 100% वो क्रियाओं को आपको करना है। निश्चित तौर पे आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जब ये देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से रहता है, ठीक है ना, तो आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कई बार उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। कई बार अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाता है। ऐसे में जो आपका वैवाहिक जीवन है उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। ऐसे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो संतान को लेके ये चिंताएं देता है। ऐसे में ये पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलने देता है। ऐसे में ये धन को लेके दिक्कतों को बढ़ाता है और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये उन सुखों को नहीं भोगने देता है, उन सुखों में कमी करता है। और ये गुरु का कारक है, देव गुरु बृहस्पति है तो गुरु का कारक है। तो ऐसे में व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता है, ठीक है ना, सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष को ये देता है, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में कई बार ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अब आप कह रहे होंगे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये काम कर रहे हैं, अपने पैरों पे निर्भर है, तो आप इनका राइट हैंड क्यों नहीं देख रहे हैं, आप इनका लेफ्ट हैंड क्यों देख रहे हैं। देखिएगा, आपकी शंका प्रॉपर है, बहुत अच्छी है और कई लोग इस प्रकार की शंका करते भी हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार हमें चलना होता है और शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा करम शुभम। ये सामुद्रिक विज्ञान में लिखा है, जो भारतीयों का पौराणिक ग्रंथ है। इसमें स्पष्ट शोध करके ये चीजें लिखी हुई है कि जो लक्ष्मी स्वरूपा है, जो मात्र स्वरूपा है, जो पृथ्वी स्वरूपा है, क्योंकि सृजन करने की क्षमता या तो पृथ्वी में है या जो है स्त्रियों में है। जो लक्ष्मी स्वरूपा है, जो मात्र स्वरूपा है, सृजन करने की क्षमता दो ही माताओं में है। ठीक, तो इसलिए इनका वाम हस्त देखना शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है। और सामुद्रिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान इसी और इशारा करता है और यही आदेश देता है। तो ये हुआ आपका जो है ये चीजें। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, एक तो खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे और सफलता के स्तर को भी आप अपने खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही अर्जित करेंगे। और उसका दूसरा भी एक चीज है, ये हृदय रेखा अगर आप देखेंगे पूरी हथेली को पार कर रहे हैं।
बहुत कम देखने को आपको मिलेगी। हर किसी के हाथ में हृदय रेखा पूरी हथेली को पार नहीं करती है। और इसके साथ यहाँ पे दो रेखाएं हर किसी की नहीं होती है कि यहाँ पे भी ये पूरी हथेली को पार कर रही हो और केतु पे भी दो स्पष्ट रेखाएं हो। ऐसे लोग अपने बल पर सफलता की प्राप्ति करते हैं, लेकिन ये लोग प्रेम में विश्वासी होते हैं, अत्यंत प्रेमी होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। ऐसे लोग अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं। ऐसे लोग अपने बदौलत सब कुछ अपने जीवन काल में पाने की क्षमता रखते हैं और पाते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरी बात अगर हम देखें हथेली में, यहां पे मस्तिष्क रेखा, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, क्रिएटिव है आप। आपको निश्चित तौर पे जीवन काल में जैसे हथेली की आकृति है और मस्तिष्क रेखा है, लंबी और हवाई यात्राओं का मौका जरूर मिला होगा, जिससे मन भी प्रसन्न रहा होगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहा होगा। और अभी भी ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना धन के लिए बहुत अच्छा चिन्ह है, लेकिन पितृदोष के कारण और राहु का जो है गुरु को ग्रसित करने के कारण जीवन बहुत कष्टकारी हो गया है, बहुत संघर्ष वाला हो गया है, बहुत चिंताओं वाला हो गया है, कई बार अस्थिरता वाला हो गया है, कई बार चिंताओं की जो सीमा है उसको भी पार कर रहा है, कई बार दिक्कतों की जो सीमा है उसको भी पार कर रहा है। शारीरिक व्याधियां, रोग, दारुण, दर्द, ये सब कुछ आपकी हथेली में ये पितृदोष दे रहा है। और पितृदोष भी ये श्रापित अवस्था में है, वैसे पितृदोष नहीं है, श्रापित अवस्था का पितृदोष आपकी हथेली में है। जितना जल्दी हो सके इस दोष को खत्म करें। और कुछ मैं चीजें दे रहा हूं, उन उपायों को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ जीवन में होगा। पहले तो बृहस्पति के लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, सॉरी दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, फिर मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। ठीक, ये दो चीजें आपको कंटिन्यू करनी है, समय एक ही रखना है और कम से कम 3 से 4 महीने तक करनी है, नागा नहीं करना है। दिव्य सूर्य क्रिया में आप नागा कर सकते हैं, कभी ऐसी लेडीज वाली प्रॉब्लम हो जाती है तो, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको तो भी करनी है। ये मानसिक सहस्त्रार तक चक्र से किया जाता है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के माध्यम से, और सुषुम्ना नाड़ी को जो है एक्टिव करके किया जाता है। तो ये दिव्य योग ध्यान क्रिया की पूरी विधि मैं आपको दूंगा। और एक बहुत बड़ी चीज आपको, एक मैं मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं। अगर आपको सही में अपने आप को एक अच्छे स्तर पे ले जाना है, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को एक बेहतरीन स्तर में ले जाना है, और आपकी आंतरिक खुशियां बेहतरीन रहे, आपके जीवन में ऊर्जा का संचरण हो, सकारात्मक रूप से हो, आपके जीवन में एक अलग प्रकार की उमंग का हो, और जिससे मन प्रसन्न रहे, खुशनुमा माहौल बना रहे, तो आपको जो है मुद्रा थेरेपी लेनी है। मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं, और एक बृहस्पति का उपाय दे रहा हूं। ये तो क्रियाएं हैं, क्रियाएं आप निसंकोच कर सकती हैं, कभी भी कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग दूंगा, करिएगा, 5-5 मिनट की है, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई जो है कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य बहुत अच्छा है, लेकिन आपके कार्यों में बहुत ज्यादा अड़चने भी आती हैं। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में रहेंगे, ढैया में रहेंगे, या जो है वक्री अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी,
लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी रह सकती है। व्यक्तित्व तो पूरी तरह से उभर कर निखर कर नहीं आ रहा है, थोड़ा दबा दबा सा व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। यहां तक नाखून बनाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी और बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिव बहुत अच्छे रहेंगे। खुद के बलबूते पे सफलता की प्राप्ति होगी और खुद के बलबूते पे ही अपने जीवन काल में अपने स्तर तक पहुंचेंगे। जीवन में पितृदोष का निवारण करना बहुत जरूरी है और जीवन में जो है थोड़ा सा जो है राक्षस ग्रह का शांत करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो परिवार कार्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जिस कार्य को अपने हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक चीज दिखाई दे रही, यहाँ पे राहु की स्थिति है और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ डाउन दिखाई दे रहा है और शनि बहुत ज्यादा अपने स्तर में उभर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और शुक्र अपनी जगह पे बहुत ज्यादा फूल गया है। ये जितना इसमें फूलता है बहुत ज्यादा, तो जन्म कुंडली में दूषित हो जाता है। ठीक। और इसमें मैं प्राइवेट एक जो है ऑडियो आपको भेजूंगा, इसका कुछ और संकेत ये देता है तो मैं भेजूंगा, तो उस तरफ थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। वैसे अगर देखा जाए तो देखिएगा, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा भी हुआ है, तेजोमय अवस्था भी है इसकी। ये तो निश्चित है आप तेजस्वी होंगे, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान हमेशा रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। लेकिन ये बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभार रहा है, चिंताओं में रखने वाला व्यक्तित्व उभार रहा है और थोड़ा भ्रम की स्थितियों को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक आप जो है एक योग ध्यान क्रिया के द्वारा कर सकते हैं। थोड़ा उलझन, दुविधा और कंफ्यूजन की स्थिति देता हुआ ये दिखाई दे रहा है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जिससे भी आप मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु बृहस्पति आपका खराब है, इसका उपाय करना बहुत जरूरी है, मैं दे रहा हूं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस प्रकार का एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज नुमा है। तो ये धर्म में, अध्यात्म में आपका कहीं ना कहीं, आप अगर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं और इस चीज में डीपली जाते हैं तो बहुत बड़ा नाम भी आप कमाएंगे और उस चीज को खोज के निकालेंगे जो बड़ा दुर्लभ है। यहाँ पे ये देखेंगे तो बेवजह की चिंताएं अभी शनि दे रहा है, लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी दे रहा है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, लेकिन आगे चलकर कीर्ति बहुत अच्छी रहेगी। छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। बहुत सुंदर है बुध, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा अगर देखेंगे, चंद्रमा पे एक डमरू का सा सायन बन रहा है। भगवान शिव की आप पे बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप भगवान शिव के शरणागत चले जाते हैं, मां भगवती की शरणागत चले जाते हैं, तो जीवन में आप सभी दुखों से पार हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं पूरी तरह से जो है भगवान शंकर के शरणों में आश्रय ले लो। कितना भी भयंकर से भयंकर, कितना भी कष्ट से कष्टकारी आपके अंदर रोग बैठ गया हो, आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला बिल्कुल खत्म हो गया हो, आपके अंदर से खुशियां गायब हो गई है, उमंग नहीं रह गई है, ऊर्जा खत्म हो गई है, ये 3 महीने के बाद आपके जीवन से बुरी चीजों को निकाल करके और सकारात्मक चीजों को आपके अंदर डाल देगा। मैं कुछ क्रियाएं दे रहा हूं, उनको बेहतरीन तरीके से करो और भगवान शंकर के शरणागत चले जाओ। बहुत चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि आपकी हथेली बहुत
शानदार हथेली, हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। तो यहाँ पे मैंने लगभग आपकी हथेली का विश्लेषण कर लिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख के ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।